नमस्कार। 16 फरवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में उनके अनुयायियों द्वारा सामूहिक दहेज मुक्त रमणीय विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 9 सतलोक आश्रमों में सैकड़ों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव द्वारा बताई शास्त्र विधि का पालन करते हैं। संत रामपाल जी के शिष्य आडंबर और रूढ़िवादी परंपराओं से बिल्कुल हटकर विवाह करते हैं, जो सचमुच प्रेरणा लेने योग्य है। इन दहेज मुक्त रमणीय विवाह में किसी भी प्रकार का दिखावा जैसे डीजे, बैंड बाजा, बारात, भात, मंडप, फेरे इत्यादि नहीं किए जाते, बल्कि अपने गुरुदेव परम संत रामपाल जी महाराज के मुख से उच्चारित 17 मिनट की गुरुवाणी को सुनकर विवाह संपन्न होते हैं। ऐसे ही सैकड़ों जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह नेपाल के 1 और भारत के कुल 8 सतलोक आश्रमों में संपन्न हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस जोशी और ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। सच जो आप जानना चाहते हैं, एक सच ये भी है कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जो दहेज के लेकर दहेज प्रथा और उससे बहुत सी बेटियों को उत्पीड़न करना पड़ता है, उत्पीड़न सहना पड़ता है। साथ ही साथ एक सच और भी है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, हम सतलोक आश्रम सोजत में, और यहाँ पर दहेज मुक्त शादी, सामूहिक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। और हम अभी जहाँ खड़े हैं ये पांडाल है, जहाँ पर मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त शादियाँ और विशाल भंडारा है। तो आगे के हम आपको ले चलते हैं पांडाल के अंदर, जहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने जाएगा। दोस्तों, अब हमें पांडाल के अंदर, जहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, हमारे साथ आयोजन कमेटी के कुछ सदस्य हैं, उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर? सोहनदास। सोहनदास जी, ये बताइए कि जो आज कितने दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है और ये किसके सानिध्य में हो रहा है, क्या कार्यक्रम रहेगा? आज संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वाधान में जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, उनके द्वारा दहेज मुक्त शादियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी तरह का खर्चा नहीं किया जा रहा है। बिना किसी दहेज के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी आडंबर के मात्र 17 मिनट में यहाँ पर रमणीय शादी करवाई जा रही है। यहाँ पर आज जो सामूहिक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जो एक सामाजिक बहुत अच्छी पहल है, समाज सुधार का काम है, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ कितने सामूहिक दहेज मुक्त शादियाँ होने जा रही है आज सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में 7 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह यानी रमणीय होने जा रही है। हर समागम पे यहाँ पर इस तरह से दहेज मुक्त शादियाँ होती रहती है। पिछले हुए समागम में 30 रमणीय शादियाँ इस तरह से दहेज मुक्त यहाँ पर संपन्न हो चुकी है और आज 7 जोड़ों का यानी 7 रमणीय विवाह संपन्न होने जा रहा है। और अब हमारे साथ है जो दंपति आज विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, जो सामूहिक दहेज विवाह का हिस्सा है, और उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? विनोद दास। कहाँ से पधारे? जी, सवाई माधोपुर जिले से हैं। सर, ये बताइए कि आज जो दहेज मुक्त शादी आप करने जा रहे हो, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग चकाचौंध में शादी करना चाहते हैं और दहेज की भी डिमांड करते हैं, तो आप एक सिंपल वे से शादी करने का क्या रीज़न है आपका? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज जो ये तत्वदर्शी संत है, इनकी जो प्रेरणा है, उनसे लेके हमने ये दहेज मुक्त रमणीय करने का हमने फैसला लिया है, जो बिल्कुल ही बाहरी आडंबर और बिल्कुल दहेज से मुक्त ये रमणीय करने का हमने उनसे प्रेरणा लेके ये रमणीय करने का हमने फैसला लिया है। हमारे साथ दुल्हन है और दुल्हन से जानते हैं उनके विचार। नमस्ते। सत साहिब जी। क्या नाम है जी? मनीषा दासी। कहाँ से आप? दौसा से। मनीषा दासी जी, ये बताइए कि आज जो बेटियां हैं उनको भी एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा दूल्हा है जो घोड़े पे आए, बारात लेके आए, बहुत सारे जो मेरे पिताजी है दहेज दे मुझे, अच्छा और फैंसी कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने और बहुत ही दिखावटी करे। तो आप एक सिंपल वे से शादी करने जा रहे हो, इसका क्या रीज़न है? संत रामपाल जी महाराज जो है वो उनके अनुसार दहेज रहित रमणीय होती है। वो तो ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं, तो उनके शिष्य ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, इसलिए वो भारी आडंबर को छुड़वाते हैं। अब जो यहाँ पर दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं,
तो एक और दंपति से मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर साहिब। क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास, कहाँ से बता रहे? श्री माधोपुर तहसील, जिला सिकर जी। क्या करते हैं आप सर? वर्तमान में शासन सचिवालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। सर आप शासन सचिवालय में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, फिर भी आप एक ये जो आश्रम में सिंपल वे से शादी हो रही है, तो इसका क्या प्रयोजन? आप बहुत अच्छा खर्चा भी कर सकते थे, अपने रीति रिवाज से जो बढ़ चढ़ कर भी शादी कर सकते थे, तो आप एक सिंपल वे से शादी करने का क्या रीज़न है आपका? इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि मेरी शुरू से ये इच्छा थी। फिर बाद में ऐसा कोई मतलब कि गुरु या जो भी मतलब कि ऐसा अनुकरण करवाने वाला कोई मिला नहीं आज तक। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, इनका ज्ञान पढ़ा मैं, ज्ञान पढ़ने के बाद में पता लगा कि वास्तव में सब कुछ जो भी फालतू का और तो आडम्बरी है मतलब का, और इनमें बिल्कुल शास्त्र, एक तो भक्ति भी मिल रही है शास्त्र अनुकूल, और बिल्कुल जो समाज में पाखंडवाद फैला हुआ उसका भी निपटारा करते जा रहे हैं सबके साथ। इसीलिए मैंने इनके शरण में आके और बिल्कुल सिंपल वे से शादी करने का डिसीजन किया, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आपकी जो शादी कर रहे हो तो इसमें किसी प्रकार की दहेज, सोना, गाड़ी वगैरह किसी प्रकार की डिमांड आपने की, या किस चीज़ की आपके जो डिमांड हुई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है। हमारे गुरुजी के रूल्स है कि एक चम्मच तक ही ले लेनी है आपको, अपनी मेहनत से कमाओ और सारा काम अपने साथ करो, क्योंकि परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि आपसे आवे रत्न बराबर और मांगे आवे लोहा। जो मांगे तो लोहे को तो मतलब किसी काम का ही नहीं है, मतलब कि अपनी मेहनत से कमाओ, गणे गुरुजी का ये वचन है। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आप? भारती। क्या करते हैं? मैंने बीएससी फाइनल कर रखी है। भारती जी, आप पढ़े लिखे हो, और आज देखो समाज में बहुत सारी जो शादियाँ होती है चकाचौंध में होती है, दहेज भी दिया जाता है, तो उस दृष्टि से एक जो बेटी के लिए जो दहेज मुक्त विवाह है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटी के लिए भी और उससे भी बड़े उसके फादर के लिए होता है, मतलब कि एक पैसा जोड़ के फिर इतनी मतलब इतना सारा खर्च करना, दहेज देना, तो उसके लिए बहुत, एक पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जो संत रामपाल जी के ज्ञान अनुसार, वो उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसके अनुसार कि ना तो दहेज लेना है ना ही देना है, तो वो मतलब उससे उनको बहुत राहत मिली है। ना तो मतलब बेटी उन पे बोझ नहीं बनेगी, बेटियों को पढ़ाया जाएगा, और मतलब दहेज नहीं देना पड़ेगा, तो बेटियों को पढ़ाएंगे भी और कन्या भ्रूण हत्या भी नहीं होगी। और बेटी अब समाज में देख रहे हैं कि दहेज देने के बावजूद लड़कियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, उनको मार दिया जाता है या फिर उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि मतलब दहेज के लिए। तो ये एक पिता के लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है, और बेटी के लिए भी कि दहेज मुक्त शादी हो रही है। हमारे साथ दूल्हे हैं, उनसे भी मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? अनुज। कहाँ से आए हो? पाली से। अनुज जी, आज दूल्हे की बहुत सी डिमांड रहती है, वो चाहते हैं कि हमें गाड़ी मिले, हमें अच्छा मतलब दहेज मिले, दहेज की डिमांड भी रहती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप एक सिंपल वे से शादी कर रहे हो, किस कारण से? मैं बताना चाहता हूँ कि हम बचपन से सदगुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज से, तो उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमको यही सीख मिली है कि ना तो दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। तो इस आधार पर हम उनका जो विचारधारा है उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोई डिमांड नहीं रहती है। हमें जो ज्ञान मिला है इस आधार पर हमारे मन में ऐसी कोई बकवास नहीं आती है। नमस्कार जी। साहिब। क्या नाम है आप? अन्नू। कहाँ से आए? पाली। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, स्टडी करते हैं और नर्सिंग की अभी कंप्लीट करी है। तो आप जो सिंपल वे से आज दहेज मुक्त शादी कर रहे हो, तो ये प्रेरणा आपको कैसे हुई और इसके बारे में कैसे विचार आया आपके? ये प्रेरणा हमें हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई, उनका ज्ञान सुनकर हमें ये प्रेरणा मिली है, और एकदम सिंपल है, रमैनी होती है, जिसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है। नमस्ते सर। साहिब। क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। कहाँ से है? पाली राजस्थान। क्या करते हैं? बैंकिंग में हूँ। बैंक में जॉब? हाँ जी। आप गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी आप एक सिंपल वे से शादी कर रहे हो, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? दहेज मुक्त भारत अभियान है, जिसके तरह कोई भी दहेज नहीं लिया जाता और ना ही कोई बेटियां देश प्रताड़ित होगी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। कहाँ से बता रहे? जिला जोधपुर, गांव थबुकड़ा। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब। तो जो दहेज मुक्त शादी आप कर रहे हो, ये एक किस प्रकार की मुहिम है और आप इसका कैसे हिस्सा बने?
हम संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार इसका हिस्सा बने हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना। दहेज मुक्त की बात सब करते हैं, लेकिन दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। आज आप देख सकते हो कि उनके सानिध्य में कितने जोड़े दहेज मुक्त विवाह करें, और ये केवल एक आश्रम की बात है। ऐसे ऐसे आज 10 आश्रम में भंडारे हो रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, और साल में 6 बार भंडारे होते हैं, और एक भंडारे में इतने दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता फूकना है। क्या करते हो? मैं जेईएन हूँ, तखतगढ़ जोधपुर डिस्कॉम के अंडर में। बहन जी, आप जैन हैं और आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं। आप दोनों मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हो, वेल सेटल हो, अच्छा जीवन जी रहे हो। तो आप एक जो दहेज मुक्त शादी कर रहे हो, सिंपल वे से कर रहे हो। आप अपनी शादी में लाखों रुपए लगा सकते थे, बड़ी बड़ी होटलों में और 5 स्टार होटलों में भी कर सकते थे। तो ये सिंपल वे में करने का आपका क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को क्या आप बताना चाहते हो? लोगों को यही संदेश है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के हमको ये पता चला कि जो शादी पे व्यर्थ खर्चा करते हैं वो सब बिना ज़रूरत का है, कोई मतलब नहीं है उस खर्चे का। तो शादी ये सिंपल तरीके से भी हो सकती है, बिना कोई दिखावे के या ऐसे। तो फिर इससे समाज में ये है कि धन इकट्ठा करने की और संचित करने की ये जो होड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जैसे अभी दूल्हे ने बताया कि वो पूर्ण रूप से कोई भी दहेज नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक पूर्णतः सत्यता है या खाली दिखावटीपन है? पूर्णतः सत्य है, कुछ भी। ये थे दंपति जिन्होंने बताया कि दहेज मुक्त शादी, दहेज मुक्त भारत अभियान से युवाओं और बहनों के लिए बहुत ही सार्थक है। तो ऐसी मुहिम से हर मानव को जुड़ना चाहिए, और ये समाज में बहुत ही कल्याणकारी योजना संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। तो दर्शकों, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर दहेज मुक्त विवाह चल रहा है, और आप इधर देखेंगे वो जोड़ा जिनका दहेज मुक्त विवाह है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सादगी से और साधारण वस्त्र पहनकर यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह और संत रामपाल जी के शिष्यों की भाषा में कहें तो रमैणी की जा रही है। आप ध्यान देंगे कि दुल्हन ने भी किसी भी प्रकार के आभूषण नहीं पहने हैं, और कितनी सादगी से यहाँ पर विवाह हो रहा है। हमारे साथ वो लड़का लड़की हैं जिनका अभी यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है, ये इनसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुषमा दासी जी। यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है वो हम पूछना चाहेंगे, क्या उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी हमारा दहेज मुक्त रमैणी हुई है, बिल्कुल फ्री। इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, दहेज लेना ना देना नहीं है। तो हमको बहुत अच्छा लगा जी। हर लड़की चाहती है कि वह अपने विवाह में सजे, एक बढ़िया दुल्हन बने, अच्छी दुल्हन बने, पर लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के गहने आभूषण नहीं पहने जाते। इसके पीछे का क्या कारण है? जी, गुरु जी का हम लोग आदेश का पालन करते हैं, तो गुरु जी को जैसे अच्छा लगता है वैसे हम भी करते हैं जी। तो वो सिंपल तरीके से रहना है जी, तो सिंपल तरीके से शादी करनी है। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र जिला बीड़ से। जी, यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, ऐसे से यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते रहते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती? ये प्रेरणा हमारे गुरु जी जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के है। जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में दहेज मुक्त विवाह कर रहे, और पूरे अपने जो धर्मशास्त्र का ज्ञान लोगों को खोल के बता रहे। आज जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज से दहेज मुक्त हो, नशा मुक्त हो। आज देखो समाज में स्त्रियों का उत्पीड़न चल रहा है, स्त्रियों को बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इतने गवर्नमेंट प्रयत्न कर रहे फिर भी कोई भी लाभ नहीं हो रहा। आप देखो बाल विवाह हो रहे, लोगों को शादी में दहेज देना पड़ता है, लोगों को खेत तक लोगों को बेचकर दहेज करना पड़ता है। ऐसी समाज में कुरीति चल रही है। जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने ये पूरा के पूरा कुरीति समाज से ख़त्म कर दिए, और वो निःशुल्क 1 भी रुपया यहाँ चार्ज नहीं लगता। हम महाराष्ट्र से आए हैं, और यहाँ महाराज जी ने सब बंधन समाज के तोड़ दिए। जो जाति का बंधन है, धर्म का बंधन है, दहेज में 1 रुपया लिया नहीं जाता, 1 रुपया दिया नहीं जाता, एकदम निःशुल्क विवाह होता है। आज संपूर्ण समाज जागरूक हो रहा है। गुरुजी ने हमें जो भगवत गीता का अनमोल ज्ञान दिया है, भगवत गीता में गुरु की शरण बताए, भगवत गीता में कौन सी साधना करनी है, कौन सी ना करनी है वो भी बताए। उस प्रकार ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हम ये परमात्मा के सानिध्य में आके हमें बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी सत्साहेब।
नमस्कार दोस्तों, तो हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में। जैसा कि हमने आपको पहली रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पे एक 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है। यहाँ पे अखंड पाठ बताया था कि अखंड पाठ का आयोजन होगा और इसके अलावा यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे कपल्स बैठे हुए हैं, आज इनका विवाह है। दोस्तों, आपने सामाजिक विवाह बहुत देखे होंगे, आपने समाज में काफी सारे विवाह देखे होंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम आपको ऐसा विवाह दिखाएंगे जहाँ पे ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई बारात है। और जैसा कि आप इन जोड़ों को देख सकते हैं, ना यहाँ पे किसी तरह का दहेज है, ना कोई साज है, ना कोई सज्जा है, ना ही किसी तरह के इन्होंने आभूषण पहन रखे हैं। ये मात्र एकदम साधारण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आइए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे 2 शिष्या हैं, उनसे भी हम कुछ जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार मैम। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम दासी है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए बहुत ही बड़े काम कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। अब वो हमें बताते हैं कि हमें दहेज को ना अपनाकर हमारे सेविंग्स हैं, उन्हें उसकी जगह एजुकेशन पे लगाने चाहिए, ताकि हमारी बेटियों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो उन पैसों को बचा के आपके एजुकेशन पर लगाते हैं। तो जैसा कि आप मुझे पढ़ी लिखी लगती हैं, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि प्री वेडिंग शूट पे आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आपके स्कूल में फ्रेंड्स होंगे, तो आपके फ्रेंड्स भी प्री वेडिंग शूट पर जाते होंगे, उस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्री वेडिंग शूट में आपके संत रामपाल जी महाराज जी आपको क्या बताते हैं? We spend lots of money, in fact lakhs of money for pre-wedding photo shoot, और इस वजह से हम बहुत ही अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर को हम धिक्कार के हम फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम बहुत ही पीछे जाते जा रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें प्री वेडिंग फोटोशूट जैसी चीज़ों को एक साइड रखकर हमें ये सिखाते हैं कि दहेज मुक्त विवाह हम विवाह दहेज मुक्त कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। और जो हमारी सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पेरेंट्स की, I can proudly say that my parents are investing all their deposits for my studies rather than on marriages, spending it on our marriages. थैंक यू मैम। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा बताया समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की एक और शिष्या हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। नमस्कार मैम। सतसाहिब, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इस समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप रमैनी देख रहे हैं, यहाँ पे 17 मिनट में रमैनी हो रही है, बिना दहेज के यहाँ पे रमैनी होती है, नशा मुक्त समाज कर रहे हैं। और एक आजकल आप देख रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी? लिविंग रिलेशनशिप एक बहुत बेकार चीज़ है, ये हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये आपको किसने बताया है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है सनातन धर्म के एकदम अगेंस्ट है? कौन सिखाता है आपको ये हमारे संत रामपाल जी सिखाते हैं, क्योंकि ये कहीं भी हमारे शास्त्रों में लिखित नहीं है। जो शास्त्रों में लिखित नहीं है वो सब मनमाना है, ये सब हम खुद से करते हैं, खुद से मनाते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, और जो सब करते हैं बिल्कुल व्यर्थ होता है। और हमने आपको दिखाया कि वो विवाह किस तरीके से हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनके रिलेटिव्स आए हुए हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की एक शिष्या हैं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए हम इनसे ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए क्या कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुदीक्षा दासी है। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के लिए, समाज के लिए बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जो शायद सरकार नहीं कर पाती है। कोशिश करती है वो, पर ये लागू नहीं होता है। क्या ऐसे कार्य जो सरकार कोशिश करती है और आपका कहना है कि लागू नहीं हो पाती है? देखो, सबसे पहले तो यही है दहेज मुक्त भारत बनाना, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कर रहे हैं। भ्रूण हत्या ख़त्म करना, घरेलू कलेश, ठीक है, रक्तदान शिविर, ये सब चीज़ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रही हैं, ठीक है। और ये सब वही कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनके नाम दीक्षा लेकर ग्रहण करते हैं और ज्ञान को समझ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उनको पता है करके ये सब चीज़ें करके ये पापी लगना है, ठीक है। ग्रंथ साहिबों में हमारे ग्रंथ साहिब हो गए, जैसे कि हमारे वेद हो गए, गीता हो गई, इन समय कहीं नहीं लिखा है कि दहेज लेना है या फिर हमें आडंबर करना है, भारी आडंबर जो। तो आपका विवाह हो गया?
हाँ जी, मेरा किस तरीके से आपने विवाह किया है? जी, मेरा विवाह ऐसे ही हुआ है, दहेज मुक्त रमैनी हुई है मेरी यहीं पे, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मैं मिसाल हूँ इस चीज़ की, हाँ, कि मैं इतनी खुश हूँ अपनी रमैनी से, और मेरी दहेज मुक्त विवाह हुआ है और किसी भी तरह पर मेरे को कोई दबाव नहीं है, और इतनी सुख शांति से शायद ही जगत वाले लोग रहते हैं जैसे मैं रह रही हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने का सबसे बड़ा मुझे मौका मिला है। क्या आपके घर में पहले भी ऐसे विवाह हुए हैं? मेरे घर में अभी तो मेरा ही विवाह हुआ है, लेकिन मेरे घर में मेरी जो दीदियाँ हैं उनकी जगत में शादी हुई है। मुझे पता है कि कैसे एक बाप पे प्रेशर होता है, कैसे मतलब उनको एक मतलब टेंशन रहती है कि हाँ मेरी बेटियों की शादी करनी है, कहाँ से उनको वो पैसा इकट्ठा करना है, दहेज देना है, टेंशन से खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कैसे कर्जा ले लेके करते हैं। बाद में शादी तो हो जाती है, पर वो कर्जा निपटाना कितनी बड़ी बात होती है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है वो कर्जा निपटाने में। और वहीं अगर बेटी ससुराल में दुखी रहे तो कहाँ क्या रह जाता है। बाप तो कहीं से कहीं तक नहीं रह गया, क्योंकि उसने कर्जा भी लिया और उसकी बेटी भी दुखी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जैसी मेरी रमैनी हुई है, और इतनी खुशी के साथ और इतना सिंपल तरीके के साथ, कोई किसी तरह पे किसी का भार नहीं पड़ा है मेरे पापा पे, ना किसी तरह का कोई कर्जा हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि हाँ मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ। और मैं तो कहती हूँ सबको ये ज्ञान समझना चाहिए, अगर इस चीज़ से भारत स्वच्छ बन रहा है, दहेज मुक्त हो रहा है, तो हाँ सुनो, आओ, ज्ञान समझो, दीक्षा लो और अपना भी कल्याण कराओ। पे एक बहुत ही बुजुर्ग माता बहन बैठी हुई हैं, इनका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? गुड्डी। आप यहाँ पे क्यों आए हो? अपनी बेटे की शादी है। अच्छा, तो माँ जी आप ये बताओ, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने अपने जीवन में बहुत सारे शादी देखे होंगे, क्या आपने इस तरीके का कोई विवाह पहले देखा है? नहीं देखा है। आपको कैसा लग रहा है ये विवाह देख के? अच्छा लग रहा है बेटा, खूब। अच्छा, तो आप ये बताइए, यहाँ पे आज आपके बेटे की शादी है, यहाँ से आप एक बेटी को लेके जाएंगे, क्या आपने किसी प्रकार का दहेज लिया है? ना लो। तो आप दहेज नहीं ले रहे हो, तो क्या आप ऐसे कह सकते हो जिस बेटी को आप लेके जा रहे हो और आप कोई दहेज नहीं ले रहे हो? आजकल बहुत केस होते हैं जिसमें अगर बाप बेटी को दहेज ना दे, और हमने तो ये तक सुना है, न्यूज़ में आता है 20-30 लाख की एक बाप शादी करता है, वो अपना पूरा जीवन उन पैसों को चुकाने में लगा देते हैं। उसके बाद भी इंडिया में पर ईयर लगभग 2375 केस पर ईयर हमारे भारत में होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इतने केस होते हैं जहाँ पे कि महिलाओं को मार दिया जाता है, उन्हें काफ़ी पीड़ित किया जाता है, तो एक बाप को काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो आप ये जो अपनी यहाँ से एक बेटी को ले जाएंगे बहू बनाकर, क्या आप उसे उस घर में खुश रखेंगे या आगे जाके आप उन्हें परेशान करेंगे, क्या कहेंगे? रखेंगे बेटा, खूब। आप खुश हैं बिना दहेज के? खुश हैं बेटा। ठीक है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दास। कहाँ से हैं आप? आगरा से। आज आपका विवाह हुआ है यहाँ पे? हाँ जी। क्या करते हो आप? मतलब जॉब, प्राइवेट जॉब है। अच्छा, तो आप यहाँ से आज विवाह करके जा रहे हैं। आपने समाज में जो आडंबर वाला विवाह होता है जिसमें बैंड बाजा, बारात, दहेज, ये सब जैसी चीज़ें होती हैं, आपने उसको छोड़कर ये वाले विवाह को चुना, क्या रीज़न है इसके पीछे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से हमने ये विवाह किया है, जिसमें जो समाज में दहेज लेते हैं और वो बताते हैं कि लेना और देना दोनों पाप है, तो इसको समझकर हमने। तो लेना देना क्यों पाप है? समाज में तो इतने लोग दहेज लेते हैं, दहेज नहीं देते तो बेटियों को इतना पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको ऐसा क्यों बताते हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे जो आप दहेज नहीं लेते? तो उनको ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो दहेज लेते हैं। जब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये लेना और देना दोनों पाप है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से मतलब ये गलत है। अच्छा, तो आइए हम इनकी वाइफ से भी जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीप्ति दासी। तो दीदी, आपका आज यहाँ विवाह हुआ है, आपने सामाजिक जो आडंबर के साथ विवाह किया जाता है, आपके पिताजी ने यहाँ पे विवाह किया है, क्या आपने ये विवाह किसी दबाव में आकर किया है या आप इस तरीके का विवाह अपनी स्वेच्छा अनुसार कर रही हैं? ये विवाह मैंने खुद अपनी इच्छा से किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, उससे जो हमारे समाज में बैंड बाजा बारात ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में रमेणी के थ्रू विवाह संपन्न कराते हैं, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता है। तो ये जो रमेणी है, ये किसी वेद पुराण या शास्त्रों के आधार पर कराई जाती है या संत रामपाल जी महाराज सिर्फ दहेज को ख़त्म करने के लिए ये रमेणियाँ कराते हैं? नहीं, ये शास्त्र अनुकूल साधना के तहत कराई जाती है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए इसमें आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की इसी तरीके से रमेणी की जाती है। तो आपके इस विवाह में ये जो यहाँ पे आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं, इनके परिवार ने किसी तरह का कोई दहेज की मांग की है? नहीं, कोई दहेज की मांग नहीं की है। तो आपके घर वालों ने आज कोई दहेज नहीं दिया,
तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये आपको अपने घर ले जाके मतलब सुरक्षित तरीके से रखेंगे, आगे जाके आपको कोई पीड़ित नहीं करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है जिसमें बहू को बेटी बना के रखा जाता है और दहेज जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। और मैं इनके घर जाऊँगी लाइक एक बेटी की तरह, ठीक है। और जो समाज में दहेज लेना देना सारी चीज़ें होती हैं वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं आज इस तरीके से। और ये जो ज्ञान है परमात्मा का देश विदेश सब जगह फैल रहा है। मैं अपने जो भी जगत के भाई बहन हैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और उनका ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा लें गुरुजी से, क्योंकि हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा इस धरती पर स्वयं आए हुए हैं। और ये जो टाइम है फिर उसके बाद लौटकर हमें नहीं आएगा। जो हमें मनुष्य जीवन मिलता है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और ये मनुष्य जीवन पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। और हम इन सब चीज़ों में भटकते रहते हैं और गुरुजी की सद्भक्ति करने से हमें अनेकों लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शामली वेदखेड़ी के अंदर सतलोक आश्रम, जहां पर 11 जोड़ों ने रमैनी विवाह संपन्न किया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक अलग से नई प्रथा चलाई गई है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं कुछ जोड़े। इनसे जानते हैं कि रमैनी करने के बाद में ये लोग कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनित दास है। अनित दास जी, ये बताइए, जहाँ पर यंग जनरेशन जो है, युवा वर्ग जो है, बड़े धूमधाम से शादी करना पसंद करते हैं और आपने बड़े ही सिंपल मैनर में ये शादी संपन्न की है, तो ये शादी की प्रेरणा आपको आई कहाँ से? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये समाज से दहेज प्रथा को खत्म करना, एवं कुरीतियों को, जो दहेज के प्रति बहनों को जला दिया जाता, मार दिया जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हमने दहेज मुक्त शादी की है। बहुत बढ़िया। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्वेता दास। बहन जी, ये बताइए कि आपने जो ये बहुत सिंपल तरीके से शादी की है, ख़ास तौर पर देखा जाता है कि बहनों की अपनी एक इच्छा होती है, ठीक है, कि उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो, और आपकी शादी बड़ी सिंपल मैनर्स में हुई है, जहाँ पर ना कोई ढोल, ना बाजा, ना कोई दहेज, ना बारात, कुछ नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो संत रामपाल जी महाराज ने कुरीतियों को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है कि दहेज की वजह से। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सिंपल वे से शादी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए एक नए जोड़े, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? इंदु दाती। इंदु जी, आप ये बताइए, बड़ी सिंपल मैनर्स में आपने ये शादी की है, तो क्या इस शादी में कोई दहेज का लेना देना हुआ है? नहीं जी, कोई भी दहेज का लेना देना नहीं हुआ। तो ऐसी सिंपल शादी और परिवार वालों ने, मतलब लड़के पक्ष ने, आपसे कोई दहेज की डिमांड भी नहीं की? नहीं जी, कोई डिमांड नहीं की है। और बहुत सिंपल मैनर में आपकी ये शादी हुई है। ज़्यादातर लड़कियां की एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है कि उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो, ढोल बैंड बाजा बाराती सब कुछ हो, और आपने बड़े सिंपल तरीके से ये शादी आपकी संपन्न हो गई है। तो ये शादी करवाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि ना ही कोई दहेज है, ना कोई बैंड बाजा बारात, कुछ नहीं था। बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारत से दहेज प्रथा रूपी दानों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर उनके लाखों अनुयायियों ने दहेज मुक्त विवाह कर समाज और देश में मिसाल कायम की है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।